तडिकविनिन्दकपीतपट उदररेतिवर्तिनी नाभिमनोहरलेति जनु जमुन भवर छविचीनी पदराजेव वरनि नहीं जाए मुनि मन मधुबव सहि जनिमाई वाम भाग शोभति अनुकूला यादि शक्ति छवि निधि जगमूला जासु जंसयोपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानि भृगुटि विलास जासु जग होई राम बाम दिश सीता सोई छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी एकटक रहे नयन पट रोगे चित महि सादर रूप यनुबा त्रिपति न मानहि मनुषद रूपा हरस विवस तनद सा भुलानी परे दंडैव गहि पद पानी सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा बोले कृपा निधान पुनि यति प्रसन्न मुहि जानी मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी तुने प्रभु बचन जोर जुग पानी धरि धीरज बोली मृदुबानी नाथ देगी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काज हमारे एक लालसा बड़ी उर्माही सुगम यगम कहीं जात सुनाही तुम ही दे दयद सुगम गुसाई अगम लाग मोहि निज कृपनाई जथा दरिद्र विबुध तरु पाए बहु संपत्ति मांगत सकुचाए दासु प्रभाव जान नहीं सोए तथा हृदय मम संशय होए जो तुम सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी सकुच बिहाय मांगो नृप मोहि मोरे नहीं अधेय गजुते ही दानि सिरो मन कृपा निधि नाथ कहूँ सति भाऊ चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु सन कमन दुराऊ एक प्रीत सुनि बचन यमोले एवमस्तु करुणा निधि बोले आप सरिस खोजऊँ कह जाई नृप तब तनय ओब मैं आई ददरो पै में लोग कर जोरे देवी मांगो बर जो रुचि तोरे जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा प्रभु परंतु सुटे होते डिटाई यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई सुन तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल उरयंतर जामी अस समुझत मन संशय होई कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई जे निज भगत नाथ तब यहीं जो सुख पावहीं जो गति लहहीं सोई सुख सोई गति सोई भगते सोई निज चरण सने हो सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा कर देहु श्यापति रामचंद्र की जय। दीन दयाल करुणा निधान परम ब्रह्म पार ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र इस समय आकाशवाणी के माध्यम से हमारे आदि पित्र मनु जी महाराज से वार्तालाप कर रहे हैं। कह रहे हैं मांगू मांगू उन्हीं मांगू बर मांगो क्या चाहिए तुम्हें क्या मांग के क्या समझ के मांगो। कहते हैं महादानी हूँ मैं। कौन हूँ? महादानी। दानी वो है जो अपने सीमित भंडार का आकलन करके दान दे सकता है। महादानी कौन है? उसको आकलन करने की जरूरत नहीं, जो चाहे वो दे सकता है। सुन सेवक सुरतर सर धेनु विधि हरि भर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे चर अचर के नायक, हे ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा पूजित, हे परम ब्रह्म, हे अनादि ब्रह्म, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, जो अनाथ हित हम पर ने। हे अनाथों के नाथ, अगर आप मुझ पे सच में कृपालु हैं, दया कर रहे हैं, तो प्रसन्न हो यह वर देहु। क्या? जो स्वरूप शिव बस मन मान। आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, यही कारण मुनि जतन कराही। जिस स्वरूप के दर्शन के लिए मुनिजन यत्न करते हैं, तप करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो काग भुसुंडी जी महाराज के मानस सरोवर में मराल बन के हंस के रूप में घूम रहा है, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। जिसको वेद निगमागम पुराण कहते हैं कि वही सगुण है, वही अगुण है, वो स्वरूप देखें हम स्वरूप भरि लोचन। हम आपके उसी रूप को तृप्ति भर नयन भर करके उसका दर्शन करना चाहते हैं। कृपा करहु प्रणतारत मोचन। और आप कृपा करिए, क्यों? क्योंकि आप प्रणतारत मोचन हैं, दुखों की खान को
समाप्त करने वाले हैं। दंपति वचन परम प्रिय जाने। दोनों राजा रानी के इतने प्रिय वचनों को सुन करके मृदुल विनीत प्रेम रस भगवान द्रवित हो गए। प्रेम के ही वसु विश्वनाथ जी ने क्या कहा था भोलेनाथ ने कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। हिमालय में चले जाइए और गर्मा गर्मा की साधना करिए, भगवान आने वाले नहीं। क्यों? प्रेम पैदा करना पड़ेगा। और एसी में सोए हैं, बढ़िया अंगूर छान रहे हैं, टीवी में IPL का मैच चल रहा है और मन में इतना प्रेम पैदा हो गया, भगवान वहीं बगल वाली तकिया पाक बैठेंगे। हाँ भाई क्यों बुलाया? ये है भगवान का प्रेम। बिना प्रेम के राम ही केवल प्रेम प्यारा और केवल राम ही प्रेम प्यारा। भगवान राम को सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहिए और सिर्फ भगवान राम को ही प्रेम चाहिए, बाकी जगत ही केवल स्वार्थ प्यारा। सुर नर मुनि सब करे यह रीति। किसकी? सुर नर मुनि सब करे यह रीति। कहन क्या? कहें स्वार्थ लाई करई सब प्रीति। बाबा आगे कहते हैं कि तुलसी स्वार्थ मीत सब। कोनो छूटा नहीं कि माई बाप गुरु सब किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रखना। खाली एक परम ब्रह्म प्रभु श्री रामचंद्र हैं जो हमारे हित के स्वामी हैं, हमारे हित का चिंतन करते हैं, हमारे हित के लिए हमको अपनाते हैं। नारायण ने कैसे अपनाया नारद जी को? नारद जी को जरा सा गर्व का अंकुर हुआ, भगवान ने तुरंत 2 चाटा मार के उसको ठीक किया राजा सील निधि के माध्यम से। क्योंकि उन्हें पता था अंकुर तो तोड़ा जा सकता है, वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़ी कहाँ से लाऊंगा, और वृक्ष जब बड़ा हो जाएगा तो इसके ऊपर कितना बोझ हो जाएगा। अंकुर तो सिर्फ मैं देख रहा हूँ, हृदय में जो अहंकार का मान का अंकुर पैदा हुआ वो तो सिर्फ भगवान ने देखा और किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब वो वृक्ष बन के उसकी सोंठ डाल शाखा पत्ती तना निकलेगा तो संसार देखेगा, देखो अहंकारी हो गया है। और अपमान किसका होगा? भगवान का ही होगा, क्योंकि वो भगवान के आश्रित है। आगे बाबा कहते हैं कि मात पिता गुरु पूजनीय ते। माता पिता गुरु और भी जो पूजनीय है। छोटों का तो काम ही है स्वार्थ के लिए जीवन जीना। हम पुत्र हैं, पिता हैं, हम बिल्कुल इनसे हमारा स्वार्थ ही है। इनसे संपत्ति मिलेगी, इनका नाम मिलेगा, इनका यश कीर्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी, तो हम तो स्वार्थ में ही जी रहे हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ जन है वो उनका स्वार्थ थोड़ा कम हो सकता है। बाबा उनको ही लिख रहे हैं कि मात पिता गुरु पूजनीय ते। कहने क्या करते हैं? कहें मान ही सब ही राम के नाते। राम तत्व तो निकल गया क्या भैया ले चल। तो एकमात्र राम भगवान ही हैं जो हमारे संसार में सबसे सबका संबंध जोड़ के रखे। एकमात्र परम ब्रह्म है। उसी परम ब्रह्म की कामना कर रहे हैं यहाँ हमारे प्रपितामह 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 दादाजी मनु जी महाराज। सबके मनु जी महाराज बचन बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। बोलिए भगवान नारायण की जय। विश्ववास संपूर्ण विश्व में वास करने वाले, संपूर्ण विश्व में जो चर चराचर हैं सब में व्याप्त रहने वाले परम ब्रह्म वही है। हमारे अंदर की जो आत्मा है, कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये आत्मा जो है उन्हीं का अंश मात्र है, वही परम ब्रह्म है। आत्मा जब यहाँ से छूटती है और मुक्त होती है, जो मुक्ति की कामना हम करते हैं, जब मुक्त होती है तो ये मुक्त होके कहाँ जाती है? उसी ब्रह्म में विलीन हो जाती है। नील वर्णन कर रहे हैं बाबा जी। नील सरोरुह नीलमणि नील नील धरस। पूरा शरीर जो है हल्का मध्यम नीले कलर का। आँखें हैं लगता है जैसे कमल, नए नए कमल की कलियां होती हैं। लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। कोटि कोटि सत काम, 100 करोड़ काम देव में फिर 100 करोड़ का गुणा करिए।
इतने कामदेव भी उनकी सुंदरता को देख करके लज्जित हो रहे हैं, सम्मुख जाने का सामर्थ्य नहीं कर पा रहे हैं। 100 करोड़ कोटि सत 100 करोड़ कामदेव गुणिते फिर 100 करोड़, कितना संख्या हो जाएगी। उतने कामदेव भी भगवान की उस सुंदर स्वरूप मनोहर झांकी का दर्शन कर करके लज्जित हो रहे हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदक हासा, भ्रिकुट मनोज चाप छबिहारी। भगवान की ये जो भवें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव की धनुष। कुंडल मकर मुकुट सिर राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। भगवान का जो केस है इतना घुंघराला है, लगता है कि पूरा भंवरे बैठे हुए हैं छाप करके, काले केस। उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, यहाँ पे श्री लक्ष्मी जी का वास है और बहुत ही सुंदर बनमाला उनके गले में है। पदिक हार भूषण मणिजाला, के हरि कंधर चारु जनेऊ। सिंह के समान उनके जो हैं कंधे हैं और उस पे जनेऊ की धार पड़ी हुई है। बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कट निसंग कर सर को दंडा। तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीन। उनका जो अचला है पीताम्बर के समान, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आकाश की बिजली को ही ओढ़ लिया है। और उधर पे 3 रेखाएं बनी हुई हैं, 6 पैक बना हुआ है, 3 रेखाएं। हम लोग की तरह ऐसा कोहड़ा नहीं लटक रहा है। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसही जिनिमाई। बाबा कहते हैं कि इससे ज़्यादा मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। कहे थे ना कि गुरुओं से जो सुना है उसमें से थोड़ा सा मुझे याद है, वही थोड़ा सा है ये। 100 करोड़ कामदेव गुणिते 100 करोड़, ये थोड़ा सा है। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छविनिधि जगमूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। वाम भाग में सीता मैया आदि शक्ति जगदम्बा के स्वरूप में बैठी हैं, जिसके अंश से करोड़ों लक्ष्मी, उमा और सरस्वती जन्म लेती हैं। भ्रिकुट विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। हरस विबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गई पद पानी। ये ऐसा स्वरूप देख करके हमारे जो परम दादाजी थे मनु जी महाराज, वो क्या किए, उनको कुछ समझे में नहीं आया। रूप देखते 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 जैसे आप एक छड़ी ऐसे खड़ी कर दीजिए और वो सपाट गिरती है तड़ाक से, वैसे ही वो भगवान के श्री चरणों में ऐसे सपाट, मतलब ऐसा नहीं कि घुटने का सहारा लेके, सीधा ये ऐसे गिर पड़े। हरस विबस तन सा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। भगवान ने उनके सर पे अपने हाथों से स्पर्श किया और उनको उठाया। बोले कृपा निधान, पुनियति प्रसन्न मोहिजान। मांगहु बर सोई भाव मन, महादानी अनुमान। हे राजा, आपसे मैं प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न हूँ? क्योंकि वास्तव में आपकी कामना में सिर्फ मैं बसता हूँ। कितनी बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए कि क्या चाहिए क्या चाहिए, और आपने उनकी सुनी तक नहीं। इसका मतलब है कि आपके मन में सिर्फ मेरी कामना है और मैं उसी को मिलता हूँ जो मेरे लिए व्याकुल होता है, जो मेरे लिए व्याकुल होता है, जिसे सिर्फ मैं प्राप्त होना चाहता हूँ, जो सिर्फ मुझे चाहता है, उसी के पास मैं आता हूँ। बाकी तो भगवान गाड़ी बंगला नौकरी चाकरी सब दे देते हैं ऐसे, उनके लिए क्या है? हम तो कागज़ के टुकड़े को संपत्ति मानते हैं, उनके लिए तो एक से एक मनी माणिक है, शहर का शहर उसका कीमत नहीं दे सकता। ऐसे ऐसे रत्न हैं समुद्र में, ऐसे ऐसे रत्न हैं कि बड़े बड़े जो है जौहरी, आप उनके पास रत्न लेके जाएंगे तो बोलेंगे इसका पैसा आज नहीं कल परसों में मैं व्यवस्था करूँगा। इतने अमूल्य रत्न हैं। अब देखिए भगवान के चरणों में 1100 करोड़ के पूरे हीरे जड़े हैं अयोध्या धाम में। बताइए उनके लिए मतलब क्या है ये 10-20 करोड़ रुपया, और हम लोग 10-20 लाख में मरने वाले आदमी हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम ये चाहोगे तो मैं तो दे करके खुश हो जाऊंगा, चलो मुझे छुटकारा मिला। भाई नहीं आना पड़ेगा ना, आए हैं ना आखिर में, क्यों आए? वो समझ गए कि कुछ नहीं मानेगा। एक बालक 5-6 महीना का, वो रो रहा है,
बुआ गई, क्या चाहिए, उठाया फिर भी रो रहा है। दादी गई, उठाया फिर भी रो रहा है। मौसी गई, उठाया फिर भी रो रहा है। तब माँ किसी काम में है, तब वो काम छोड़ के, ए भैया देखो इसको। भगवान भी वही माँ के समान है। जिन बालक राखाई महतारी। मैया जब जान जाती है कि बिना मेरे अब ये चुप नहीं होगा, तब माता चली, सब छोड़ के चली जाती है उसके पास। वैसे ही भगवान जानते हैं कि जब हम तपस्या कर रहे हैं, हम उनकी साधना कर रहे हैं, हम उनकी चाह करके काम कर रहे हैं, तो भगवान पहले हमको संसारिक वस्तुएं देते हैं। सुख संपत्ति, पुत्र पत्नी, धन वैभव, पद प्रतिष्ठा, सम्मान दे देते हैं। हम अगर उसमें खुश हो गए, बुआ जी गई, एक तो झुंझुना पकड़ा दी, बच्चा खेलने लगा, माँ जाएगी क्या, नहीं जाएगी, नहीं जाती। दादी जी गई, टाफी पकड़ा दी, लॉलीपॉप चूसने लगा, माँ जाएगी क्या, नहीं जाएगी। लेकिन जब लॉलीपॉप नहीं छुएगा, खिलौना नहीं छुएगा, गोद में से कूदने लगेगा, लगातार रोता रहेगा, माँ उसके बाद सब छोड़ के, नहीं भैया अब इसको ले लेंगे। वही हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान हैं। जब हम उनको इस भाव से भजते हैं, तब भगवान हमारे लिए अपना स्वरूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। वही काम यहाँ पे, ये सब संदेश है हमारे जीवन का, कि हम लोग संसारिक वस्तुओं में जो भुला गए हैं, तो भगवान को प्राप्त करने का ये विषय नहीं होगा। भगवान को प्राप्त करने का विषय, भगवान को अनुभव करने का विषय। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, ये मन की भी मूर्ता है कि भगवान कहीं से आएंगे। महादेव ने क्या कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना है। और प्रकट कैसे होंगे, जब उतना प्रेम हो जाएगा उनके लिए। कितना, जैसे हमारे परदादा मनु जी महाराज ने किया है कि तुम्हें छोड़ करके कुछ चाहिए ही नहीं, तो प्रकट होंगे। कहे कहाँ से, कहे नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, प्रण काढ़न को प्रहलाद कहाँ, श्री राम कथा कितनों ने लिखे, तुलसी जैसे मर्याद कहाँ। भगवान वहीं बसे हैं, कहाँ कहीं यहीं फोड़ के निकल आएंगे। कब, उतना प्रेम दिखेगा तब। बनिया के पास आप जाइए, जवाहरी के पास, ज्वेलरी के पास आप जाइए और उसको बोल दीजिए कि भैया हमारे पास से 2 लाख रुपए है, सोना दीजिए। वो बिना बोले बाले, बिना भाव ताव करे उतना सोना तौल के तुरंत आपको पकड़ा देगा। मूल्य देना पड़ेगा। तात्पर्य ये है कि मूल्य भगवान जब देखते हैं कि मुझे प्राप्त करने का क्या पात्र है, ये पात्रता बड़ी आवश्यक है। हम पात्र बनेंगे। कहें जिमि सागर सरिता मह जाई, यद्यपि तिन्हि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पर आप ही आए। समुद्र कभी नहीं कहता कि हे नदियां आओ और मुझे भर दो, कभी नहीं कहता। समुद्र की कोई कामना नहीं है कि नदियां मुझ में आएं और भर जाएं। वैसे ही जो धर्मशील व्यक्ति हैं, तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए। कहाँ, कहे धर्मशील पर आप ही आए। जो धर्म का पालन करने वाला है, भगवान की शरणागति लेने वाला है, उसके पास संसार की सारी सुख संपत्ति पद प्रतिष्ठा स्वयं दौड़ के आती है। क्यों, कहती है ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचने से मेरा मान बढ़ता है। अधर्मी के पास धन जाएगा, कहाँ उड़ा देगा, क्या क्या कर देगा, उस धन की भी दुर्दशा हो रही है। लेकिन धर्मात्मा के पास धन जाएगा तो धन कहाँ लगेगा, पता चलेगा कि भगवान के श्री मुकुट में हीरा मणि बन करके विराजमान हो जाएगा। कहाँ, भगवान के सिर पर। तो वो धन, वो संपत्ति कहाँ जाना पसंद करेगा अपने आप को? भगवान के सर पे विराज होना चाहेगा कि बार में उड़ा देना पसंद करेगा वो? वैसे ही धर्म ही एकमात्र ऐसा मूल है जिस पे स्थिर रहने पर हमको लगता है कि अरे आ नहीं रहा है। भाई पात्रता तैयार, बर्तन माज के धो के फिटफाट करके रखने में समय लगता है। ऐसे नहीं है कि पड़ा है उठा के लगा दिए, देखेगा सामने वाला अरे तो गंदा है, वो देख, हटो हटो तुम, दूसरा हो। देने वाला भी तो पात्रता को देखेगा कि पात्र शुद्ध है कि अशुद्ध है, और पात्र कितना है उतना ही देगा। 50 ग्राम की गिलास लेकर खड़ी हो, वो आप सोच रहे हो कि 2 लीटर दूध दे दे, बढ़िया ठंडा ही डाल दे, इसमें आधा लीटर हमको पिला दे, कैसे पिला दे? उसे मालूम है अगर हम भरेंगे तो ये बेदर्द हो जाएगा।
वही काम भगवान हमको समझा रहे हैं। हमारे मनु जी महाराज भगवान से अब तक उन्होंने कुछ मांगा नहीं है। भगवान बार बार कहते हैं कि हे मुनिवर, हे महाराज, आप संकोच छोड़ करके मुझे महादानी समझ के मांग लीजिए। देखिए जाल अभी भी भगवान फेंके हैं। जो मांगना चाहते हैं मुझसे मांग लीजिए। राजा है तो क्या मांगेगा? बोलेगा महाराजा बनने की सोचेगा। सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी, धर धीरज बोले मृदुबानी, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम। हाथ जोड़ करके भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु अब तो पूर्ण काम हो गया मैं, अब तो मेरी कोई कामना बची ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपके उन श्री चरणों का दर्शन प्राप्त किया है जिसको भगवान शिव ध्यान में बैठ के पाना चाहते हैं, और जिसको पाने के लिए, जिसके दर्शन हेतु बड़े बड़े योगी यति मुनि क्या करते हैं? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, कई कई जन्म साधना कर रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए? लेकिन एक लालसा बड़ी उर्माही। आपके श्री चरणों के दर्शन के पश्चात मन में एक लालसा आ गई। वो श्री चरणों का कृपा है जो ये लालसा, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है। क्या आ गई? सुगम अगम कही जात सुनाही। मेरे लिए तो बड़ी असंभव बात है। आपके लिए सुगम है और मेरे लिए अगम। अगम मतलब असंभव हो गया, जो अपने सीमा से पार हो वो अगम हो गया। और सुगम क्या है? ये सुगम है, इनको स्पर्श कर लिया मैंने, ये सुगम कार्य है। तो कहते हैं आपके लिए तो सुगम, लेकिन मेरे लिए अगम। भगवान अभी भी उनको देख रहे हैं विस्मित होकर के। फिर कह रहे हैं जथा दरिद्र विभूत तरु पाई। जैसे दरिद्र व्यक्ति को कल्प तरु प्राप्त हो जाए और वो उस कल्प तरु से ये संकोच कर रहा हो कि इससे कितना मांगूं, 1 अरब मांगूं, 50 अरब मांगूं, कितना मांगूं, ये दे पाएगा नहीं दे पाएगा, वही स्थिति मेरी है प्रभु। मैं दरिद्र हूँ और आप कल्प तरु के समान हैं। तासु प्रभाव जानी नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। आपका प्रभाव यद्यपि मैं सब जानता हूँ, लेकिन मेरी दरिद्रता तो है ना, वो साथ छोड़ेगी क्या? मनुष्य का स्वभाव ही उसका साथ नहीं छोड़ता महाराज, ये आप जान लीजिए। पूर्व जन्म के स्वभाव को इस जन्म में भी जीव प्राप्त करता है। वो स्वभाव आता है। एक गाय है, देखिए खड़ी है, आप चले गए उसके आसपास घूम रहे हैं, कुछ नहीं बोलेगी। दूसर की गाय है, आपको दूर देखेगी तभी हौंकार रही है। क्यों? स्वभाव है उसका। ये स्वभाव जो है पूर्व जन्म से प्राप्त होता है जीव को। तो बाबा कहते हैं कि यद्यपि प्रभु आप कल्पतरु के समान हैं, लेकिन मेरा स्वभाव तो दरिद्री वाला है। वो कैसे छूटे? मैं उसके परवश हो करके ये संकोच कर रहा हूँ। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। आप अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में बैठने वाले हैं, मन की कामनाओं को पैदा करने वाले हैं। अतः आप मेरे भाव को जान जाइए और जो मुझे लालसा पैदा हुई है आपके श्री चरणों के स्पर्श से, वो पूर्ण कीजिए। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछुते ही। मुनि के, राजा के इन वचनों को सुन करके भगवान फिर एक बार उनको आश्वस्त करते हैं कि सकुच बिहाई मांग मुनि मोही। तब राजा को भगवान ने ज्ञान दिया। क्या? सकुच, संकोच छोड़ करके, बिहाई छोड़ करके, मांगो मांगो नृप, राजा, मुझे तुम अपना, क्योंकि अंतर्यामी, सो तुम जाना हूं अंतर्यामी। भगवान उनके मन की कामना को समझ, जब उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं, अब आप जो जानते हैं मेरे अंदर के भाव को वो मुझे दे दीजिए। तब भगवान कहते हैं कि ऐसे देना ठीक नहीं है, तुमको मांगना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ क्या मांगना है। सकुच बिहाई मांगो नृप मोही। संकोच छोड़ करके हे राजन आप मुझको मांग लीजिए, मुझसे नहीं, मुझको मांग लीजिए। मोरे नहीं अदेय कछुतो ही, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इतना सुनते ही भाई हम लोग के पूर्वज थे, होशियारी तो उन्हीं से मिली है हमको। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। जैसे ही भगवान ये बोले, दादाजी एकदम प्रसन्न होकर के कहे प्रभु
आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, इसलिए मैं आपके ही समान एक पुत्र की कामना करता हूँ। अब यहाँ भी देखिए बड़ी दयालुता है भगवान की, और हमारे दादाजी की बड़ी होशियारी है। देखी प्रीति सुनी बचन यमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। राजा के इस प्रकार के प्रेम से पगे हुए वचनों को सुन करके इस परम शरणागति की अवस्था में भगवान तुरंत प्रसन्न होकर के कहे, एव मस्तु, ऐसा ही होगा। आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। मैं अपने समान किसको ढूंढने जाऊं, क्योंकि मेरे समान तो कोई नहीं है, अतः मैं ही आपके पुत्र रूप में आपके घर पे आऊँगा। भगवान ने कह दिया कि मेरे समान तो कोई है ही नहीं, तो मैं किसको ढूंढने जाऊँगा। सतरूप ही बिलो की करे जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। फिर भगवान ने मैया सतरूपा के तरफ दृष्टि की और कही, हे रानी जी, आप भी मांगिए, क्योंकि तपस्या आपने भी किया है, आपको क्या चाहिए। माता जी कहती हैं, जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। मेरे स्वामी महाराज जी ने जो आपसे मांगा है वही मुझे भी प्रिय लगा है, वही मुझे भी प्रिय लगा है। प्रभु परंतु सुठी होत ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादिक जगनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतरयामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। मैया कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे स्वामी महाराज जी ने आपसे जो मांगा है, क्या चाहूँ तुम ही समान सुत, आपके ही समान मुझे पुत्र चाहिए। मुझे भी वही वरदान बड़ा प्रिय लगा, अतः मेरी भी कामना वही है। मतलब मुझे भी वैसा ही एक पुत्र चाहिए, समझिएगा। इसीलिए भगवान राम और भगवान भरत के रूप में जन्म लिए। भगवान राम और भैया भरत दोनों में कोई भेद नहीं है, इसीलिए दो पुत्र के रूप में अवतार लिए हैं। जे निज भगत नाथ तब अहि, सो जो सुख पावहि जो गति लहि। कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मा विष्णु महेश आपके दर्शन हेतु तमाम प्रकार की साधना करते हैं, और आपके दर्शन का परम सुख उनको प्राप्त होता है। मेरी बस इतनी ही कामना है कि मुझे भी आपके इस आशीर्वाद से वही सुख प्राप्त हो जो ब्रह्मादिक इत्यादि को प्राप्त होता है। भगवान ने कहा, एकदम होगा सोई सुख सोई गति सोई चरण निज, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। वही बुद्धि, वही विवेक, वही ज्ञान, वही भक्ति, वही समर्पण, वही श्रद्धा और वही भाव निरंतर हमारे मन में आपके श्री चरणों के प्रति बना रहे, यही वरदान आप मुझे दीजिए। भगवान सोच में पड़ गए हैं, कल जवाब देंगे। सियापति रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे